बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका को अमरीकी नहीं दरअसल यहूदी चलाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में अमरीकी सदर, उसकी पॉलिसीज, पेंटागन, हत्ता के आर्मी चीफ और CIA के किरदार और पॉलिसियों पर भी न सिर्फ बात होती है बल्कि तनकीद तक की जाती है। अमरीकी जर्नल्स और CIA डायरेक्टर्स तक को कांग्रेस या सेनेट में तलब करके बकायदा जिरा की जाती है। लेकिन एक ऐसी लॉबी है जो अमेरिका में भी मुकद्दस गाय है। इस पर तनकीद तो दूर, मीडिया में बात तक नहीं की जाती, और वो है यहूदी लॉबी। अमेरिका में यहूदी इस कदर मजबूत और असर रसूख रखते हैं कि अमरीकी सदर भी उनकी मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ काम नहीं कर सकता। इस यहूदी लॉबी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने काफी हद तक लचक दिखाते हुए अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा की, जिसके बाद अब मुआहदा होने का इम्कान था। लेकिन चूंकि इसराइल को इस डील पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसने इस एग्रीमेंट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका, ईरान और बतौर जामिन और सहूलतकार मुज़ाकराती अमल में हिस्सा बनने वाले तमाम ममालिक इस मुआहदे पर दस्तखत कर देते और ईरान एक बार फिर न्यूक्लियर डील का हिस्सा बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमरीकी वजीर खारजा दौड़े दौड़े तेल अवीव पहुंचे और इसराइली हुक्काम से मिन्नत तरले किए कि बड़ी मुश्किल से ईरान को जौहरी मुआहदे पर राजी किया है, लिहाजा आप रंग में भंग न डालें और ये डील होने दें। लेकिन अमरीकी सदर ये जानते हैं कि अगर इसराइल की नाराजगी का खतरा मोल ले लिया तो अमेरिका में मुकीम यहूदी बल्कि सेहूनी लॉबी जीना हराम कर देगी और अगली मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। नाज़रीन इकराम, साल 2016 में तवील मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाया था। इसे P5+1 भी कहते हैं, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और रूस के अलावा जर्मनी और ईरान के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था। इस एग्रीमेंट में ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी और जखीरा अंदोजी पर पाबंदियां कबूल करने समेत मुतअद्दिद जौहरी मकामात पर तनसीबात को बंद करने या उनमें तरमीम करने और बैनुल अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों को तनसीबात के दौरों की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया था। इसके बदले में ईरान से कई बैनुल अक़वामी मालियाती पाबंदियां हटा दी गई थी। P5+1 का ख्याल था कि यह मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक देगा। ईरान को उम्मीद थी कि पाबंदियों के खात्मे से उसकी मुश्किलात का शिकार मईशत को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने तो उन्होंने इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का ख्याल था कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर कंट्रोल बहुत कमजोर है और इस मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां भी शामिल होनी चाहिए थी और ये कि मुआहदे की शराइत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेंगी। सदर ट्रंप ने मई 2018 में अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी थी। इसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी उस मुकर्रा हद से ज्यादा करना शुरू की जिसकी इस मुआहदे में इजाजत थी और बैनुल अक़वामी मुआयनाकारों के साथ अपना ताउन कम कर दिया था। इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ईरान को एटम बम बनाने से रोकने पर मुत्तफिक हैं। लेकिन इसराइली वजीर खारजा ने मीडिया के सामने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में ही अमरीकी वजीर खारजा को शटअप कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि बहाल होने वाला मुआहदा ईरानी खतरे को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। अमरीकी वजीर खारजा ने इसराइली हम मनसब से बातचीत में कहा कि अमरीका का मानना है कि ईरान के साथ एटमी मुआहदे की बहाली ईरान के एटमी प्रोग्राम को उस डब्बे में वापस बंद करने का बेहतरीन तरीका है जिसमें वो था, लेकिन इसे बाहर निकलने का मौका मिल गया। अमरीकी वजीर खारजा ने इसराइली वजीर खारजा की जानिब से ढके छुपे अल्फाज में मिलने वाली धमकी के बाद कहा कि अमरीका इसराइल एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं और वो ये है कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। इसराइली वजीर खारजा ने एक बार फिर ईरान को ललकारते हुए कहा कि इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी जिसके बारे में उसका मानना है कि ये करने की जरूरत है।
हमारे नुक्ता नजर से ईरानी खतरा जुबानी बात नहीं, ईरान इसराइल को तबाह करना चाहता है, वो कामयाब नहीं होगा, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन इकराम, इसराइल का ये वतीरा रहा है कि वो खुद मजलूम बन जाता है और पूरी दुनिया के सामने ईरान को जाबिर और जालिम रियासत के तौर पर पेश करता है। दुनिया भर में ये पोर्ट्रेट किया जाता है कि इसराइल को ना सिर्फ ईरान बल्कि मशरिक़ वुस्ता की तमाम अरब रियासतों से खतरा है। हालांकि हकीकत यह है कि तेल अवीव के तमाम ममालिक, चाहे वो मिस्र हो, शाम हो, लुबनान हो, उर्दन हो या फिर ईरान हो, सबकी नाक में इसराइल ने दम कर रखा है। इसराइली वजीर खारजा के जारहाना रवैये को देखते हुए अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने पैंतरा बदला और कहा कि ईरान से मुआहदा हो या ना हो, इस उसूल पर हमारा अज़म मुतज़लज़ल नहीं होगा कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। हमारे लिए या हमारे इत्तेहादियों और शराकतदारों के लिए खतरा बनने की सूरत में अमेरिका ईरान के खिलाफ खड़ा होगा। और इसराइली मौक़िफ़ एक तरफ तो दूसरी जानिब ईरान ने भी अपने मुतालिबात की फहरिस्त अमेरिका के सामने रख दी है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने वाजे किया है कि अमेरिका मुआहदे की बहाली के लिए पासदाराने इनकलाब और उसके इदारों पर आयद की जाने वाली आलमी पाबंदियां खत्म करे। गुज़श्ता रोज बेल्जियम की नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सोफिया वेल्स के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में वियना मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार मुआहदे के लिए अमेरिका को फैसला करने की जरूरत है। इसकी पैरवी यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे के जरिए की जा रही है। अगर अमरीकियों ने हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार किया तो मुआहदा तय पा जाएगा। ईरान ने एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से बारहा कहा है कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वाशिंगटन को पाबंदियों के खात्मे के मुआहदे की तरफ वापस आना चाहिए और अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो अपने वादों की पासदारी करे। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के नायब सरबराह भी ईरान को राम करने के लिए तेहरान पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने ईरान के नायब वजीर खारजा और सीनियर एटमी मुज़ाकरात अली बाकरी से मुलाकात की। नाज़रीन इकराम, अली बाकरी को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के करीबी समझा जाता है। अली बाकरी ने वियना मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए ईरान के संजीदा अज़म का इजहार किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका की जानिब से हकीकत पसंदी का मुजाहरा होने की सूरत में मुआहदा तय पा सकता है। उन्होंने कहा कि वियना मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार नहीं किया जा सकता और इक्तसादी तवानाइयों और गुंजाइशों के मद्देनजर पाबंदियों को नाकारा बनाए जाने पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। अब एक तरफ तो अमेरिका ईरान को राजी करके मनाकर और बहला फुसला कर दोबारा न्यूक्लियर डील पर राजी करने और मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इसराइल इस मुआहदे को होने से पहले ही सबोताज करने के चक्कर में लगा हुआ है। इसराइली वजीर खारजा ने एक बार फिर ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की धमकी दे डाली है। जवाब में ईरान ने भी खबरदार किया है कि अगर तेल अवीव की जानिब से किसी भी किस्म का एडवेंचर किया गया तो फिर इसराइल की खैर नहीं होगी। नतन समेत दीगर इसराइली तंसीबात की मालूमात हमारे पास भी हैं और जवाब देने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट या रद्द अमल की परवाह हम नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता के हालात को देखते हुए लगता यही है कि इसराइल किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। गुज़श्ता बरस के आखिर में इसराइल समेत 7 ममालिक की फिजाई मशकें मुनक्किद हुई थी, जिनके इख्तिताम पर एक ऐसे अमरीकी जंगी जहाज का 2 इसराइली जहाजों ने मुल्क की फिजाई हुदूद से निकलते वक्त साथ दिया, जिसके पास ऐसा बम मौजूद होता है जो जेरे जमीन तंसीबात को निशाना बना सकता है। माहिरीन ने इन मशकों को ईरान के लिए वार्निंग करार दिया था। इसराइली हुकूमत ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ मुमकिना हमले की तैयारी के लिए $1.5 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस कर चुकी है। मशरिक़ वुस्ता के उमूर पर निगाह रखने वाले दिफाई माहिरीन तो ये तक कहते हैं कि ईरान जौहरी ताकत बन चुका है, सिर्फ उसका रस्मी सा ऐलान होना बाकी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान ने वाकई जौहरी सलाहियत हासिल कर ली है तो यकीनी तौर पर वो धमाके करके बाकायदा न्यूक्लियर पावर क्लब में शमूलियत करेगा। अगर ईरान एटमी धमाके करता है तो फिर वो इसके नतीजे में लगने वाली पाबंदियों की कीमत चुका सकेगा, और अगर ईरान की जानिब से न्यूक्लियर टेस्ट किए जाने से पहले ही इसराइल ने गलती की और ईरान से जंग छेड़ ली तो फिर क्या ईरान एटमी हमला कर सकता है? यकीनी तौर पर इसराइल को इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और यकीनी तौर पर मशरिक़ वुस्ता में सुलगती इन चिंगारियों के शोले
वरना कम से कम धुआं तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में जरूर ले लेगा।